तो इमेजिन कर लो मैं वो हैकर हूँ जो आपके फ़ोन को हैक करना चाहता है। तो इसके लिए पहले मैं एक डेमो रैनसमवेयर बनाऊँगा और जो मैं डेमो रैनसमवेयर बनाऊँगा उसको मैं फ़ेसबुक की एक इमेज दूँगा। मीन्स जो भी यूज़र उसको डाउनलोड करेगा उसको लगेगा कि फ़ेसबुक की ऐप इंस्टॉल कर रहा है, बट रियल में एक रैनसमवेयर होगा जो आपके पूरे डिवाइस को लॉक कर देगा। तो इसमें सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होगा। मीन्स मैं फ़ेसबुक के एक दूसरे नेम को यूज़ करूँगा फ़ेसबुक गेम्स करके, क्योंकि फ़ेसबुक की रियल ऐप हर किसी के मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है। तो हैकर अगर फ़ेसबुक की फिर से कोई ऐप इंस्टॉल करवाएगा तो यूज़र उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो इमेजिन करो कि ये मैसेज आपको आपके फ्रेंड के थ्रू आया है। जैसा कि आपका फ्रेंड आपको व्हाट्सएप करेगा कि फ़ेसबुक की तरफ से गेम्स आए, उसको एक साथ खेल सकते हैं, तो आपको ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यही मैसेज उसको भी फॉरवर्ड हुआ है कहीं न कहीं से। आप ये समझ लेते हो कि ये ऐप रियल है फ़ेसबुक की तरफ से और इसे आप इंस्टॉल कर देते हो एंड फाइनली आप अपने डिवाइस को लॉक कर बैठते हो। अब हैकर आपको एक मैसेज शो करता है कि अगर आपको अपना डिवाइस अनलॉक करवाना है तो आपको रैनसम पे करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे $50 मिलियन की रैनसम मांग रहा हूँ। अब इसमें जो की डलेगी वो तो मुझे की पता है क्योंकि ये मैंने ही अभी की क्रिएट की है इसकी। बट नॉर्मली अगर आपके डिवाइस में ये रैनसमवेयर आ जाता है तो आपको की नहीं पता होगी। हैकर वो की तभी देगा जब आप उसको रैनसम पे करोगे। बट ये बात फिर से अंधेरे में तीर छोड़ने जैसी हो गई कि अगर आप रैनसम भी दे देते हो, अगर आपको की नहीं मिलती तो आप क्या करोगे। और ऐसे स्क्रीन लॉक रैनसमवेयर आपके पूरे डिवाइस में हर जगह रहेगा। आप मूवमेंट ढंग से नहीं कर पाओगे। आप जिस भी सेटिंग को ओपन करेंगे तो ये रैनसमवेयर वहीं पे आ जाएगा। मैं वॉलपेपर में क्लिक करता हूँ तो फिर से ये स्क्रीन वापस आ जाती है। मैं फिर सेटिंग में जाता हूँ और थीम्स में क्लिक करता हूँ तो फिर से ये स्क्रीन वहीं पे वापस आ जाती है। तो ये मालवेयर स्क्रीन हमेशा दिखेगी जब तक आप इसको अनलॉक नहीं कर देते। मैं जिस टैब में भी जा रहा हूँ वहाँ पे ये स्क्रीन आ जा रही है। ये मूवमेंट नहीं होने दे रही है, कोई ऐप की फंक्शनिंग नहीं होने दे रही, ये कोई भी टैब ओपन नहीं होने दे रही। अब ये रैनसमवेयर एक गेम भी खेलेगा आपके साथ। मीन्स ये आपको ऐप परमिशन में जाने देगा जहाँ पे सारी ऐप्स अनइंस्टॉल होती है। बट जैसे ही आप इस रैनसमवेयर को नेम से सर्च करेंगे अनइंस्टॉल करने के लिए तो ये वहाँ पे शो ही नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे फेसबुक गेम्स करके मैंने टाइप किया, बल्कि फेसबुक लिखते ही आ जाना चाहिए था, ऐप लिखते ही आ जाना चाहिए था। अब फेसबुक में जो आप पहली ऐप देख रहे हैं ये रियल ऐप जो फेसबुक की है, बट फेसबुक गेम से कोई ऐप शो नहीं कर रहा। मैं इसको पीछे कर देता हूँ और ऐप से देखता हूँ कौन कौन सी ऐप्स यहाँ पे शो कर रहा है। तो फेसबुक गेम से कोई भी ऐप यहाँ पे शो नहीं कर रहा। मीन्स इसने अपने आप को कम्प्लीटली हिडन कर दिया है और आप इसे अनइंस्टॉल कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको शो ही नहीं हो रही है ऐप्स परमिशन में। तो इस ऐप ने अपने आप को कम्प्लीटली हिडन कर लिया और जैसे ही मैं होम पेज में जाता हूँ ऐप वापस आ जाती है। तो ये देख सकते हो कि स्क्रीन लॉक रैनसमवेयर में क्या होता है। आपकी कोई भी फंक्शनिंग ढंग से काम नहीं करेगी। आप इस मैसेज को रिमूव भी नहीं कर पाओगे। आप कोई नंबर डायल नहीं कर सकते, आप कोई एप्लीकेशन को ढंग से यूज़ नहीं कर सकते, आप कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे अपने फ़ोन में। अगर मैं इसको स्विच ऑफ भी कर देता हूँ और वापस रीस्टार्ट करता हूँ तो कुछ सेकंड्स की देरी में ही वापस ये रैनसमवेयर वापस स्क्रीन में आ जाता है। मीन्स ये ना ही अनइंस्टॉल हो रहा है, ये टोटली हिडन है और ये रीस्टार्ट होने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा और आप कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकते, अपनी कोई भी ऐप यूज़ नहीं कर सकते। अब ऑन होने के बाद हम देखते हैं कि कितनी देर में वापस आता है रैनसमवेयर। ये देखो, ये इसको ज़्यादा सेकंड्स नहीं लगे आने में और ये वापस आ चुका है। फिर से मेरी पूरी फ़ोन की फंक्शनिंग रुक चुकी है। मैं कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे कि अगर आपके डिवाइस में भी कोई ऐसा मालवेयर या रैनसमवेयर आ जाए तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे। अगर ऐसे मालवेयर रैनसमवेयर आपके डिवाइस में आ जाते हैं तो आपको जाना है सेफ मोड में। आप अपने फ़ोन के पावर बटन को देर तक दबाइए और फिर पावर ऑफ आइकन में थंब रखिए देर तक, तो सेफ मोड आएगा। तो सेफ मोड में क्या होता है कि आपके फ़ोन में जितनी भी थर्ड पार्टी ऐप्स है, मतलब जो मैन्युफैक्चर से सेट होकर आई है, उन ऐप्स को छोड़कर जितनी भी थर्ड पार्टी ऐप्स है वो सारी डिसेबल हो जाएगी। उनकी फंक्शनिंग सारी डिसेबल हो जाती है, उनकी परमिशंस डिसेबल हो जाती है, वो कोई फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे, वो कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और इसमें इंक्लूड हो जाता है रैनसमवेयर या कोई भी वायरस या कोई भी मालवेयर। मीन्स अगर वो फंक्शन नहीं कर पा रहा तो वो कोई मैसेज शो नहीं करेगा और या कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा वो मालवेयर। फिर आपको इसी मौके का फ़ायदा उठाना है। आपको सेटिंग में जाना है, ऐप सेक्शन में जाना है और उस मालवेयर को, उस रैनसमवेयर को नेम से सर्च करना है। जैसे पहले वो रैनसमवेयर मिल नहीं रहा था, बट अभी मैं जैसी ऐप लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फेसबुक गेम्स शो हो रहा है क्योंकि इसकी सारी कैपेबिलिटीज़ डिसेबल हो गई, इसकी हिडन की फंक्शनिंग डिसेबल हो गई है। ये जितनी परमिशन ले रहा था सब डिसेबल हो चुकी है। तो अब मैं फेस लिखूँ या ऐप लिखूँ या फेसबुक गेम्स लिखूँ, ये आना ही है।
तो इसको आप यहाँ से फिर अनइंस्टॉल कर सकते हैं, या आपके मोबाइल में या आपके फ़ोन में जैसा भी रैनसमवेयर है, जो भी मालवेयर है, उसको ऐसे ही आप सेफ मोड में जाके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से रिमूव हो चुका है। इसके बाद आपको अपना फ़ोन रिस्टार्ट करना है। फ़ोन रिस्टार्ट होने के बाद वो मालवेयर आपको फिर नहीं दिखेगा, क्योंकि वो टोटली रिमूव हो चुका होगा। बट एक क्वेश्चन और है, अगर आपके डिवाइस में, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में एंटीवायरस होता तो क्या ये मालवेयर पकड़ा जाता है? तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ये मेरे डिवाइस में मैकफी का पेड एंटीवायरस है, तो इसमें मुझे रियल टाइम प्रोटेक्शन मिल जाती है। मीन्स इसमें रियल टाइम प्रोटेक्शन अभी ऑन है। अभी स्टार्टिंग के डेमो में मैंने मैकफी एंटीवायरस को डिसेबल कर रखा था। तो अब ये देखना है कि अगर आपके डिवाइस में एंटीवायरस अनेबल है, तो वो एंटीवायरस मालवेयर को डिटेक्ट करके ब्लॉक करता है कि नहीं। और ये एक दूसरा एंटीवायरस है मालवेयर बाइट्स करके। ये एक फ्री एंटीवायरस है, अभी ये पेड नहीं है, तो मुझे इसमें कोई रियल टाइम प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, उसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं रियल टाइम में क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे अपग्रेड के लिए बोल रहा है। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं कि मेरे रैनसमवेयर को ये पेड एंटीवायरस पहले पकड़ता है या फ्री एंटीवायरस पहले पकड़ता है। अब दोनों एंटीवायरस इसमें एक्टिव है। मैं इस रैनसमवेयर को वापस इंस्टॉल करता हूँ। तो एक एंटीवायरस में मैंने रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन कर रखी है मैकफी वाले में, और जो दूसरा है मालवेयर बाइट्स, उसका फ्री एंटीवायरस है, तो उसमें कोई रियल टाइम प्रोटेक्शन अभी ऑन नहीं है। अभी मैंने सिर्फ इसको इंस्टॉल किया है, इसको मैंने ओपन करके कोई परमिशन नहीं दी, इसलिए कोई रैनसमवेयर मैसेज नहीं आ रहा। अभी सारी कहानी परमिशंस पे डिपेंड होती है। अब ये ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, तो देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या होता है। तो देख सकते हैं मैकफी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है। इसने फेसबुक गेम्स को पकड़ लिया है, उसने इसको एक थ्रेट मान लिया है, और ये रियल टाइम हुआ है। मीन्स जैसी मैंने इंस्टॉल करी ऐप को, इसने उसको स्कैन कर लिया रियल टाइम में। तो रियल टाइम प्रोटेक्शन का मतलब यही होता है कि रियल टाइम में स्कैन करता है। जैसे आपके डिवाइस में कोई मालवेयर या रैनसमवेयर इंस्टॉल होने जा रहा होता है, तो उसी वक्त उसको डिटेक्ट करके ब्लॉक कर देता है। बट इसको मालवेयर बाइट्स ने नहीं पकड़ा। वो क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि इसका रियल टाइम अभी डिसेबल है, और रियल टाइम डिसेबल इसलिए है क्योंकि मेरा पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। अब मैं इसको मैनुअली स्कैन करता हूँ, तो इसने भी ये पकड़ लिया है कि फेसबुक गेम्स एक मालवेयर है। तो इससे ये साबित होता है कि एक पेड एंटीवायरस कितना जरूरी है आपके फ़ोन में, और रियल टाइम स्कैनिंग एक्टिव होनी चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप से कोई ऐप अगर आपको आती है तो वो इंस्टॉल कैसे हो सकती है? वो तो सिर्फ प्ले स्टोर से ही होती है। तो इसकी भी एक सेटिंग होती है जो आपको अभी अपने फ़ोन में करनी चाहिए। आपको जाना है सेटिंग में, और नीचे स्क्रॉल करना है ऐप सेक्शन में, फिर यहाँ पे 3 डॉट्स में क्लिक करना है, फिर स्पेशल एक्सेस में क्लिक करना है, फिर आपको इंस्टॉल अननोन ऐप्स में क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं, जीमेल, क्रोम, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ट्रू कॉलर, व्हाट्सएप, माई फाइल्स, मैसेजेस, तो इन सब में कुछ अलाउड हो रखा है। इस अलाउड का मतलब क्या है? इस अलाउड का मतलब है कि अगर इन सभी ऐप्स में अगर आपको कोई एपीके फाइल आती है, तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे जीमेल में आपको कोई एपीके फाइल भेजता है, तो वहाँ से आप क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने एंड्रॉयड डिवाइस में। वैसे ही जब आपको कोई गूगल ड्राइव से भेजता है, तो वहाँ से भी इंस्टॉल हो सकती है। तो ये सारी की सारी परमिशंस नॉट अलाउड होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप का यहाँ पे अलाउड था, बट अगर मैं इसको नॉट अलाउड कर दूँ तो क्या होगा? तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने ऐप में क्लिक किया और इंस्टॉल करने गया, तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ये इंस्टॉल नहीं हुई, और ये क्लिक करने पे मेरे को यहीं पे लेके आ रहा है कि यहाँ पे अलाउड करना है। तो यहाँ पे आपको अलाउड कभी नहीं करना, सिर्फ नॉट अलाउड रहने देना है हर वक्त। तो ये सारी की सारी परमिशंस नॉट अलाउड होनी चाहिए, चाहे वो गूगल हो, क्रोम हो, जीमेल हो, या वन ड्राइव हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ नॉट अलाउड होना चाहिए। यहाँ से एक भी ऑप्शन अलाउड नहीं होना चाहिए। आपके उसमें जो भी ऑप्शन दिखा रहा है, जो भी ऐप्स दिखा रहा है, सारी नॉट अलाउड होनी चाहिए। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात जो आपको अपने दिमाग में डालनी है, कभी भी किसी ऐप को प्ले स्टोर के अलावा, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो प्ले स्टोर के अलावा कहीं और से डाउनलोड करनी ही नहीं है। किसी वेबसाइट से नहीं, किसी लिंक फॉरवर्ड से क्लिक करके नहीं करना। अगर आपको कोई एपीके फाइल आती है, उसको आपको नहीं देखना, उसको आपको इंस्टॉल नहीं करना। किसी भी तरह की ऐप हो, चाहे वो प्रीमियम ऐप भी हो, और वो आपको एपीके फाइल में मिल रही है, वो आपको विदाउट प्ले स्टोर में जाके मिल रही है, कहीं से डाउनलोड करके या कहीं से आपको लिंक फॉरवर्ड करके मिल रही है, तो उसको कभी भी डाउनलोड मत करना। ये सबसे पहला रेड फ्लैग है आपका एंड्रॉयड डिवाइस हैक होने का। तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।